साथियों हिंदी के टॉप लेवल के सभी क्वेश्चंस होंगे। तो माता पिता, देखिए दो शब्द अगर आपके सामने आए आज कल, यानी कि दो ऐसे शब्द आए जिसमें बीच में एक योजक चिन्ह लगा हो, यानी कि जिसको साथियों योजक चिन्ह कह सकते हैं या जिसको साथियों डैश कह सकते हैं। तो कभी भी आप अगर ऐसा चिन्ह देखें योजक चिन्ह, तो उसमें साथियों कौन सा समास होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, उसमें साथियों हमेशा द्वंद्व समास होगा। जैसे कि दिन और रात में आ जाए, जैसे कि माता पिता में आ जाए। तो यहां पर आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक मुहावरा है साथियों, दाम लगाना। ये दाम लगाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? लेडीज जाती है साथियों बाजार में, मार्केट में, मूल्य आंकती हैं, 100 रुपए की चीज को 70 रुपए के लगाकर क्या देखती हैं, मूल्य आंकती हैं। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। लड़के भी करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपसे पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था साथियों ट्रिक के कैसा लगा लो तो पुल्लिंग, कैसी लगा लो तो स्त्रीलिंग। तो पंख कैसा है, कैसा आया है तो पुल्लिंग है। पंछी कैसी है, नहीं पंछी कैसा है तो ये भी पुल्लिंग है। पंक्ति कैसी है साथियों, पंक्ति कैसी, यानी कि पंक्ति के साथ कैसी शब्द आ गया तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए बादलों के समूह को साथियों क्या कहा जाता है? तो बादलों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या राशि कहा जाता है, गुच्छा कहा जाता है, घटा कहा जाता है? बादलों के समूह को साथियों घटा घटा कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अग्नि की अगर बात करें साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। चलिए देखिए अग्नि को हम लोग अनल भी कहते हैं, अग्नि को हम लोग पावक भी कहते हैं ना, ठीक है। अग्नि को हम लोग हुताशन भी कहते हैं, लेकिन दाहन नहीं कहते हैं। अब नहीं कहते हैं तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा कि अमृत का साथियों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो अमृत की अगर बात करें इसको पीयूष भी कहेंगे, सुधा भी कहेंगे, सोम भी कहेंगे, लेकिन जल नहीं कहेंगे। अब जल नहीं कहेंगे तो यही आपका क्या होगा साथियों, राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्पाद शब्द का उपसर्ग आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो उत्पाद की अगर संधि विच्छेद करें तो क्या क्या निकल कर आएगा? एक तो आपका उत निकल कर आएगा और पात निकल कर आएगा। तो उत्पाद शब्द में क्या उपसर्ग होगा? उत होगा। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों मैं कह सकता हूं कि जब भी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो हिंदी में साथियों 100% में से 100% आप प्रश्न करके आएंगे, यानी कि सभी एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो सकता। और मैथ और रीजनिंग तो मैं आपको साथियों ऐसी समझा दूंगा, इतनी पढ़ा के मैं आपको कुल मिला के भेजूंगा, यानी कि इतना एक्सपर्ट आपको बना के भेजूंगा कि अगर एग्जामिनर जितना भी लेवल हाई कर दे आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप साथियों टारगेट सिलेक्शन चैनल से पढ़े हुए हैं। चलिए तो वर्तमान में अगर बात करें प्रत्यय क्या लगेगा, अगर इसकी संधि विच्छेद की बात करें ना तो इसकी संधि विच्छेद साथियों कुछ इस प्रकार से बनेगी, यानी कि वर्ध धनमान हो जाएगी। प्रत्यय पूछा है साथियों तो प्रत्यय क्या लगेगा, मान लगेगा। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, बताइए, यानी कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं तत्सम शब्द कौन सा है। जो अग्निष्ठिका है ना, ये कैसा शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है साथियों, आमलक जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए इसमें भी आपको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो उत्साह साथियों अगर बात करें ना, यहां पर ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है ये उत्साह एक तत्सम शब्द होता है। आंसर आपका सी के साथ। कैची किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तुर्की का, पश्तो का, जापानी का या अरबी का। तो कैची साथियों बहुत तेज तेज चलती है, तो किस भाषा का शब्द है साथियों, तुर्की भाषा का शब्द है। आंसर आपका ए हो जाता है। अगर बात करें साथियों उद्गम, यहां पर लिखा हुआ है सही तरीके से नहीं, तो उद्गम शब्द में उपसर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो उद्गम की अगर बात करें तो साथियों उद आपका हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। उपसर्ग की बात की गई है, उद साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल को आप सभी लोगों ने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम अगर पास करना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपको एग्जाम तक देखना होंगी। और एग्जाम तक अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो कोई दो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि एग्जाम क्लियर भी हो सकता है या नहीं क्लियर हो सकता है। बहुत आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर एग्जाम तक आपने मेहनत तरीके से साथियों इन सभी क्लासेस को देख लिया। हृदयहीन का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है साथियों,
तो राइट आंसर की अगर बात करें, हृदयहीन का विलोम आपका जो होगा वो सहृदय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हृदय युक्त नहीं होगा साथियों, क्या होगा? सहृदय होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि पूर्णिमा शब्द का साथियों विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्णिमा का विलोम क्या होता है साथियों? अमावस्या होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं? तो स्वतंत्र रूप से साथियों बोली जाती है और लिखी जाती है, क्या आपको ध्यान रखना है साथियों, जो स्वर होते हैं ना ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो ये साथियों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों, पूछा जा रहा है कि तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो तैरने की जो इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछे तो तितीर्षा आपको बताना है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, बताइए। उसको क्या कहेंगे? तृप्त कहेंगे, तृप्ति कहेंगे, तृषा कहेंगे या तृष्णा कहेंगे? तो क्या कहेंगे साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो उसको साथियों तृप्त कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि साथियों तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, बताइए। चलिए तो अगर तद्भव शब्द की बात करें, यहां पर जो आशा शब्द लिखा हुआ है ना साथियों, ये कैसा शब्द है? ये एक तद्भव शब्द है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। 19 नंबर वाला भी प्रश्न था, तद्भव कौन सा है, यहां पर भी कौन सा है। तो जो कपूर लिखे ना, कपूर, ये आपका साथियों इसमें से तद्भव शब्द है। आंख का यानी कि आंख शब्द का तत्सम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या राइट आंसर बताओगे, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे आंख का तत्सम शब्द क्या होता है? अर्क होता है। आंसर आपका एक बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, बताइए। देखिए दो बातें आपको ध्यान रखना है, एक विशेषण आपको ध्यान रखना है और विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बोला मोटा आदमी, मैंने यहाँ पर दो शब्द बोले मोटा आदमी। यहाँ पर जो मोटा है शब्द वो क्या है? वो विशेषण है। यहाँ पर जो आदमी शब्द है वो विशेषता है। यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष शब्द कहलाए जाते हैं, और जिन शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो आपके विशेषण शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे कि ऊंचा पहाड़, तो पहाड़ यहाँ पर क्या हो गया? विशेष हो गया, और ऊंचा क्या हो गया? विशेषता हो गई, क्योंकि पहाड़ की विशेषता किस शब्द ने बताई? ऊंचे ने बताई। तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। बात आपको साथियों ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर बात करें विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, तो देखिए ऊंचा पहाड़ मैंने यहां पर बोला। अब जो पहाड़ शब्द होगा ना वो संज्ञा और सर्वनाम हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जिसके मैंने बता दी, मान लीजिए कि गोरी लड़की, तो गोरी क्या हो गया शब्द? गोरी आपका विशेषण हो गया। और लड़की शब्द क्या हो गया? लड़की यहाँ पर साथियों विशेष शब्द हो गया। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका विशेष है। अगर बात करें साथियों ये प्रविशेषण क्या होता है, अगर मैं कहूं बहुत गोरी लड़की, तो यहाँ पर देखिए विशेषण शब्द क्या था? यहाँ पर ये विशेषण शब्द था साथियों, क्या था? गोरी। अब इस गोरी शब्द की भी विशेषता किसी ने बताई है, किसने? बहुत ने। तो ये आपका क्या होगा? ये प्रविशेषण होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो सिंपल सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद देखिए राजा शब्द का इसमें से पर्यायवाची साथियों कौन सा है, बताइए। चलिए तो राजा की अगर बात करें, राजा को इसमें से क्या कहा जाता है? रंक कहा जाता है साथियों राजा का। आंसर आपका बी हो जाता है। पुनर्लेखन शब्द में उपसर्ग आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों इसकी संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या शब्द निकल कर आएंगे? पुनर्धन लेख निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो उपसर्ग पूछा गया है साथियों, पुनर हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? पुनर साथियों कहां पर लिखा है? अगर बात करें पुनर यहां पर लिखा है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मिलनसार शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो मिलनसार की साथियों जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या क्या शब्द निकल कर आएंगे? एक तो मिलन शब्द निकल कर आएगा और एक साथियों सार शब्द निकल कर आएगा। तो प्रत्यय पूछे तो मिलन बता देना साथियों, उपसर्ग पूछे तो मिलन बता देना। मतलब प्रत्यय पूछे तो सार बता देना, उपसर्ग पूछे तो मिलन बता देना। और सार पूछा है तो सार कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मैं आपको करवा दूं कम से कम समय में, ठीक है ना। क्योंकि साथियों अगर बात करें एग्जाम अगर आपको पास करना है तो अब आपको डबल स्पीड से चलना होगा, बहुत स्लो नहीं। और मैं वैसे तो क्लास कराता ही नहीं हूं कि थोड़ा सा आपको कंटेंट दूं, थोड़ा पढ़ाऊं और आपका समय ज्यादा लूं, नहीं, समय मैं आपका कम लेता हूं और पढ़ा बहुत ज्यादा देता हूं। चलिए चौकोर की अगर बात करें, चौकोर शब्द में आपसे पूछा जा रहा है समास क्या है। देखिए किसी भी शब्द को आपको पढ़कर ऐसा लगे कि इसमें कोई संख्यावाचक शब्द आ रहा है, शुरू में क्या आ रहा है, संख्यावाचक, यानी कि कोई संख्या आ रही है, जैसे कि चौकोर है, तिराहा है, चौराहा है, तो वो हमेशा साथियों उस शब्द में हमेशा कौन सा समास होगा, हमेशा साथियों उस शब्द में द्विगु समास होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठन गोपाल साथियों ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, धनवान तो नहीं होता है, शक्तिशाली भी नहीं होता है साथियों, क्या होता है, खोखला होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों वीडियो को आप सभी लोग एक बार क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक न किया हो एक बार आप सभी लोग साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें अलंकार साथियों कौन सा है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है साथियों, यमक अलंकार है, आप सभी लोग जानते हैं। औंधी खोपड़ी उल्टा मत आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। चलिए तो विचारों के अनुसार ही आचरण होना नहीं, जैसा व्यक्ति वैसा विचार नहीं, विचारों से ही संसार बनता है, या मूर्ख व्यक्ति की राय गलत होती है, तो ये कहा जा सकता है साथियों मूर्ख व्यक्ति की राय गलत होती है, यानी कि औंधी खोपड़ी उल्टा मत। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सर्वोदय का आपसे साथियों संधि विच्छेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो सर्वोदय का अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सर्वधन उदय कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है, बताइए। चलिए तो आत्मनिर्भर की अगर साथियों बात करते हैं तो ये तो इसमें तो तत्पुरुष समास है साथियों, क्या है, तत्पुरुष समास है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो पुल्लिंग की अगर बात करेंगे साथियों, दया कैसी है तो स्त्रीलिंग है, घटना कैसी है स्त्रीलिंग है, जड़ता कैसी स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा कैसा है, बुढ़ापा के साथ क्या आएगा साथियों, कैसा आएगा, इसलिए बुढ़ापा आपका शब्द जो होगा ना वो कैसा होगा साथियों, आपको ध्यान रखना है पुल्लिंग शब्द होगा। और अगर बात करें साथियों बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, जवानी में भाववाचक संज्ञा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान दीजिए स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है पुल्लिंग है। तो आय कैसी है ये तो स्त्रीलिंग है, आयु कैसी है ये भी स्त्रीलिंग है, और आग कैसी है ये भी स्त्रीलिंग है। आंगन की अगर बात करें आंगन कैसा है ये आपका साथियों पुल्लिंग होगा, यानी कि स्त्रीलिंग ये शब्द नहीं, अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए कि जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको साथियों क्या कहा जा सकता है, एक शब्द में आपको बताना है, तो उसको क्या कहा जा सकता है, उसको दुर्जय कहा जा सकता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 4 विलोम शब्द यानी कि सही विलोम का आपको चयन करना है। तामसिक का आपसे पूछा जा रहा है कि विलोम क्या हो सकता है बताइए, तो तामसिक का विलोम साथियों क्या होता है, सात्विक होता है, ये आपको